ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मिडिल ईस्ट की जंग में जब पूरी दुनिया महंगे तेल के संकट से त्रस्त थी, तब चीन ने चुपचाप एक ऐसा दांव खेला जिसने सबको हैरान कर दिया। क्या आपने सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल खरीदार अचानक बाजार से पूरी तरह दूर क्यों हो गया? अपने विशाल तेल भंडार और घरेलू रिफाइनरियों के दम पर चीन ने खुद को एक बड़े संकट से पूरी तरह सुरक्षित कर लिया। चीन के इस मास्टर स्ट्रोक का असर अब सिर्फ ओपेक देशों पर नहीं बल्कि भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इनसाइड खबर की जिसने वैश्विक तेल बाजार में खलबली मचा दी है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच जब पूरी दुनिया परेशान थी, तब ड्रैगन ने एक बेहद शातिर चाल चली। मिडिल ईस्ट में जब ईरान के साथ युद्ध की शुरुआत हुई, तो पूरी दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर अचानक हड़कंप मच गया। इस भारी तनाव के चलते समुद्र का वो सबसे महत्वपूर्ण रास्ता, जिसे हॉर्मुज़ स्ट्रेट कहा जाता है, लगभग पूरी तरह से बंद हो गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वही समुद्री रास्ता है जहां से पूरी दुनिया के करीब 20% तेल सप्लाई होकर गुजरती है। जब ये रास्ता पूरी तरह बाधित हुआ, तो सप्लाई रुकने के बड़े डर से ब्रेंट क्रूड की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें अचानक $72 प्रति बैरल से बढ़कर मार्च के अंत तक $118 प्रति बैरल तक पहुंच गई। बाद में हालांकि ये कीमतें सामान्य स्तर पर लौट आईं, लेकिन तनाव बढ़ने के साथ इनमें फिर से तेजी देखने को मिली। जब दुनिया के बाकी तमाम देश महंगे दामों पर लगातार तेल खरीदने को मजबूर थे, ठीक उसी वक्त चीन ने बाजार से दूरी बना ली और कच्चे तेल की खरीदारी को धीमा कर दिया। जून के महीने में चीन का कच्चे तेल का आयात सालाना आधार पर 41% से भी अधिक गिरकर 71,20,000 बैरल प्रतिदिन रह गया। ये अक्टूबर 2016 के बाद से अब तक का सबसे निचला स्तर था। इस प्रकार चीन ने बाजार से दूरी बनाकर तेल की वैश्विक मांग को कम कर दिया। विशेषज्ञों की माने तो चीन का ये फैसला अचानक नहीं था, बल्कि इसके पीछे उसकी कई वर्षों की मजबूत तैयारी थी। चीन पिछले कई सालों से अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में लगा हुआ था। साल 2025 में चीन ने रिकॉर्ड 1,15,50,000 बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात किया था, जो उसकी कुल घरेलू खपत का लगभग 2/3 और दुनिया की कुल तेल मांग का करीब 16% हिस्सा थी। इसी दौरान चीन ने बहुत बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का भंडारण भी किया था। अनुमान के अनुसार चीन के पास वर्तमान में 130 से 150 करोड़ बैरल तक तेल का विशाल स्टॉक मौजूद है, जो उसके औसत आयात के 100 दिनों से भी अधिक के बराबर माना जाता है। लगभग मतलब यह है कि अगर कुछ वक्त तक विदेशी तेल की सप्लाई पूरी तरह रुक भी जाए, तब भी चीन अपने स्टॉक के सहारे काम चला सकता है। इसके साथ ही चीन ने केवल कच्चे तेल का आयात ही नहीं किया, बल्कि मार्च में पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल जैसे रिफाइंड ईंधन के निर्यात पर भी रोक लगा दी थी, ताकि घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बनी रहे। इस फैसले का असर ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और फिलीपींस जैसे देशों पर अधिक पड़ा, जो पहले से ही ईंधन की कमी झेल रहे थे। साल 2025 में चीन रोजाना करीब 8 लाख बैरल रिफाइंड ईंधन का निर्यात करता था, जो एशिया के कुल रिफाइंड ईंधन आयात का लगभग 12% था। हालांकि जुलाई में उसने कुछ पाबंदियां हटाई, लेकिन दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। इसके अलावा अप्रैल से जून के बीच उसने अपने भंडार से केवल 5 लाख से 10 लाख बैरल तेल निकाला और रिफाइनरियों का उत्पादन कम करके अपनी रिफाइनिंग क्षमता को जून में 1.25 करोड़ बैरल प्रतिदिन तक सीमित कर दिया। चीन लगातार अपना घरेलू तेल उत्पादन भी बढ़ा रहा है, जो पिछले साल रिकॉर्ड
43 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया। इसके साथ ही वहां इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से बढ़ता इस्तेमाल भी विदेशी तेल पर उसकी निर्भरता को कम कर रहा है। ईरान संकट ने ये साबित कर दिया कि चीन का अब तेल का केवल एक बड़ा खरीदार नहीं रह गया, बल्कि अपनी खरीद और निर्यात नीतियों में बदलाव करके खुद वैश्विक कीमतों और सप्लाई पर असर डालने वाली एक बड़ी ताकत बन चुका है। ये रणनीतिक भूमिका पहले केवल ओपेक देशों रूस और अमेरिका के पास ही नहीं मानी जाती थी। चीन के इस नए रूप का सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ने वाला है। भारत अपनी ज़रूरत का 85% से भी अधिक कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। ऐसे में अगर चीन भविष्य में अचानक बड़े पैमाने पर तेल की खरीद शुरू कर देता है या फिर अपनी खरीद को पूरी तरह सीमित कर देता है, तो भारत को तुरंत नए वैकल्पिक सप्लायरों की तलाश करनी होगी, जिससे लागत बढ़ सकती है। हालांकि यदि चीन आयात कम रखता है तो इससे वैश्विक मांग में भी मंदी आएगी और तेल की कीमतें नीचे बनी रहेंगी, जिसका सीधा आर्थिक फायदा भारत को मिलेगा। इसलिए भारत को चीन की हर एक ऊर्जा रणनीति पर लगातार नज़र रखनी होगी। चीन अब सिर्फ एक खरीदार नहीं, बल्कि वैश्विक बाजार की दिशा तय करने वाला खिलाड़ी बन चुका है। भारत को भी अब इस नई तेल कूटनीति पर पैनी नज़र रखनी होगी। आपको क्या लगता है, क्या चीन का ये कदम वैश्विक बाजार में उसकी चौधराहट को और मजबूत करेगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।